हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं, प्रभु की संगति में रहकर करना चाहते हैं, ताकि आज पूरे दिन भर हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में लें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पूरे सप्ताह भर के लिए। सोमवार से लेकर आज तक प्रभु हमारे साथ बना रहा और इस डिवोशन पर प्रभु ने आशीष दी। कमजोरी में, कमी में, घटी में वो हमारे साथ रहता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। दुआ करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने ये मौका हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले। जो आर्थिक कठिनाई में है, आप उनकी आर्थिक कठिनाई को दूर कर, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, आपकी करुणा उनके साथ साथ बनी रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अस्पतालों में भर्ती हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सुधि ले प्रभु जी। जो लाचारी में प्रभु, उनकी भी आप मदद करें ताकि आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, प्यारे परमेश्वर आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ साथ बना रहे। और अब ये प्रार्थना करते हैं जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, उन पर दया कर, उनके कैबिनेट के सारे मंत्रियों पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं और चाहते इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। इस देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा को देख पाएं और आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, आज एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं और हम चाहेंगे कि एक नई सीरीज को हम लेकर आगे बढ़ें। एक एक करैक्टर को लेकर हम रोज़ आगे बढ़ेंगे ताकि बाइबल में जिन करैक्टर्स को दिया गया है उसके बारे में हम सीखें और उनसे क्या आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को इस पूरे आने वाले सप्ताह में हम पूरे सप्ताह भर इस बात को देखने का प्रयास करेंगे और एक एक करैक्टर को लेकर हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। आज हम देखेंगे सुखार नगर की एक स्त्री। सुखार नगर यहाँ की एक स्त्री जो पापिनी थी, जिसने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन उसकी मुठभेड़ यीशु मसीह से हो गई। यीशु मसीह के साथ उसका वार्तालाप हो गया और उस वार्तालाप में कैसे उसने अपने जीवन को बदला है। प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में आता है, जिससे बातचीत करता है, उसका जीवन बदल जाता है और वो फिर अद्भुत चमत्कार करना शुरू कर देता है। देखिए, यूहन्ना रचित समाचार उसका 4 अध्याय, जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 15 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदा को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर को तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अब अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बह बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो,
एक स्त्री जो सामरिया के सुखार गांव की रहने वाली थी। सुखार नगर की ये स्त्री, सामरी स्त्री, जिसको हम सामरी स्त्री के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 पद में लिखा है, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया। एक नगर तक आया, सुखार नगर जो सामरिया के पास था। यहाँ पर यीशु मसीह आए और यहाँ पर आने के बाद उसके चेले भोजन लेने के लिए गए और वो कुएं के पास बैठ गया, थका हुआ था दिन भर प्रचार करते हुए। शाम को लिखा है वो 6 घंटे का समय था, लेकिन उसी समय एक स्त्री जो सुखार नगर की थी वो वहाँ पर पानी भरने के लिए आई। और जब वो पानी भरने के लिए आई तब यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि वो उसके वेशभूषा से पहचान गई थी कि यह व्यक्ति यहूदी है। और तभी उस स्त्री ने कहा, 9 पद में लिखा, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। ये ऊंच नीच की भावना प्रभु यीशु मसीह ने खत्म करी, भेदभाव की भावना यीशु मसीह ने खत्म करी। उस समय यहूदी लोग भी एक उच्च जाति को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने इस भेदभाव को इस संसार में आकर दूर किया और उसने सब मनुष्यों को एकता का संदेश दिया। एक है, सब बराबर हैं, कोई ऊंचा कोई बड़ा नहीं, कोई नीचा नहीं है। इसलिए उसने स्त्री से पूछा, स्त्री से कहा कि तू मुझे पानी पिला। यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, उद्धारकर्ता और पापी की भेंट। एक स्त्री जो पापिन स्त्री थी और उसके बारे में यीशु मसीह सब जानता था, जो संसार की सब प्रकार के बुराइयों में जीवन जी चुकी थी। और यहाँ पर आज पहली मुलाकात एक उद्धारकर्ता और पापी की भेंट है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उसके सामने बैठा है और वो स्त्री पानी भरने के लिए आई है, उसके सामने खड़ी है। और तभी यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे पानी पिला। और स्त्री का जवाब था कि यहूदी ऊंची जात का व्यक्ति होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। तब यीशु का उत्तर था, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु को नहीं पहचान पाते। आज संसार में लोग नहीं पहचान पा रहे। उसका वचन हमारे पास है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, वो हमें जीवन देना चाहता है, वो जीवन के जल का सोता हमारे साथ बनकर बहना चाहता है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं, हम उसको जानते नहीं हैं। उद्धारकर्ता और पापी की भेंट, उसका आत्मविश्वास लौटा और चेतना आ गई। जैसे उस स्त्री को यीशु ने कहा कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और यदि तू इस जल को पाती तो कभी प्यासी ना होती। तब स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास। जो स्त्री सोच रही थी संसार में अब कुछ नहीं हो सकता, ऊंच नीच की भावना से ग्रसित थी, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने उस सब को खत्म किया और उस स्त्री का आत्मविश्वास लौटा और उसके अंदर एक चेतना आ गई, एक चेतना जागृत हो गई। और चेतना जागृत होकर उसने यीशु से बातचीत करना शुरू किया। 16 पद में कहता है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। यदि तू चाहती है, जीवन का जल प्राप्त करना चाहते, तो तू जाकर अपने पति को बुलाकर लेकर आ। स्त्री हक्की बक्की हो गई। स्त्री सोचने लगी क्या जवाब दिया जाए। इसने सोचा कि मैं क्या जवाब दे सकती हूं। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। क्योंकि तू 5 पति, यीशु हमारे भविष्य को जानता है, हमारे पास्ट को जानता है, हमारे वर्तमान को जानता है, सब कुछ को जानता है। उस स्त्री के सारे चरित्र को जानता था। स्त्री ने कहा, इस बात के लिए चकित हो गई कि मैं क्या जवाब दूं। उसने कहा, मैं बिना पति की हूं। तब यीशु ने कहा, तूने सच कहा, क्योंकि तू 5 पति
कर चुकी है। एक ऐसी स्त्री जो पापिन कहला रही थी, वो यीशु के पास आ गई और यीशु के पास आकर उससे बातचीत करती है, उससे बात करती है। और यही था, उसका पाप उजागर हुआ, उसका पाप उजागर हुआ और स्वीकार हुआ। उस स्त्री ने स्वीकार किया कि मैं 5 पति कर चुकी हूं। और प्रभु ने कहा, जिसके पास तो भी है वो भी तेरा नहीं है। संसार में सब जगह घूमकर शांति प्राप्त करना चाह रही थी, शांति लेना चाह रही थी, तसल्ली मिल जाए। 1 के पास गई, शांति नहीं मिली। 2 के पास गए, शांति नहीं मिली। 3 के पास गई, शांति। 4 के 5 के पास गई, कोई शांति नहीं मिली। और उसके बाद वो गई 6ठे के पास गई, लेकिन कोई शांति प्राप्त नहीं हुई है, कोई शांति प्राप्त नहीं है। लेकिन यहाँ उसने अपने पाप को उजागर होते देखा कि ये तो व्यक्ति जो ऐसा है, जो सब कुछ जानता है। और उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसने इस बात को स्वीकार किया। 19 पद में कहता, इसने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य देखता है, मुझे लगता है कि तू भविष्य देखता है। मसीह उद्धार करता प्रकट हुआ जब उसने उजागर किया। परमेश्वर हमारे सब चीज को जानता है। प्रभु हमारे अंदर की सारी जो गलतियां हमने की उन सबको जानता है, और उन सबको जानते हुए भी हमें माफ करता है, हमें क्षमा देता है। और क्षमा देकर इस स्त्री ने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्य देखता है। इस बात को कहकर प्रभु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। ऐसा समय आएगा कि आप आराधना नहीं, आज जो परिस्थिति है, आज परिस्थिति को आप भांपते जाएं और देखेंगे कि क्या हो रहा है। प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया। और उसने क्या किया? यदि इसी में 30 पद को देखें, 4 अध्याय का 30 पद में लिखा, अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। एक स्त्री जिसने बहुत सारे गुनाह किए थे, और जब गुनाह किए थे वो लौट गई गांव में, और गांव में लौट कर उसने क्या किया? एक चीज उसने की। 28 पद में लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया है, कहीं यही तो मसीह नहीं है। प्रियो, ये है परमेश्वर की बड़ी योजना। उस स्त्री ने अपने गुनाहों को कबूल किया, उस स्त्री ने अपने पापों से अंगीकार किया, और पापों से अंगीकार करके अपने गांव में वापस जाती है और वहां जाकर लोगों को संदेश देती है, लोगों को बुलाती है। और जब लोग बुला रहे हैं, जब लोगों ने देखा कि स्त्री तो अपनी सारी कमजोरी को बता रही है, और सारे लोग उसके पास आए, अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। 30 पद में स्पष्ट कहा गया है, अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मेरे पास वो भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास जो भोजन है वो वास्तव में आत्मिक भोजन है। तब चेलों ने पास आकर कहा, क्या को उसके लिए कुछ भोजन खाने को लाए हैं? यीशु इस बात को जानता था, यीशु ने इस बात को देखा था कि प्रभु सर्वोपरि है, सामर्थशाली है, वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। उस स्त्री ने लोग को बताया और लोग उसके पास आने लगे, और उसने देखा, इस बात को देखा। 35 पद कहता है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े? देखो मैं तुमसे कहता हूँ 4 महीने पड़े। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। जैसे उस स्त्री ने जाकर अपने गांव में अपनी गवाही देना शुरू किया कि देखिए, उस व्यक्ति ने मेरे सारे गुनाहों को जागर कर दिया है, और लोग उसके पीछे आकर यीशु के पास आए और कहा, अपने गुनाहों से तौबा करें। यह है वो आत्मिक भोजन जो प्रभु सबको देना चाहता है। यह आत्मिक भोजन जो हमारे जीवनों को तृप्त करता है, हमें शांति देता है, हमें तसल्ली देता है। और इस बात को कहता है, मसीह उसके द्वारा अंगीकार अपनाया गया। उसने प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, पापों से क्षमा प्राप्त की और अपना जीवन उसके हाथों में सौंपा। दूसरे सुनकर उसके पास लाए गए।
इस संदेश को जो सुनता है वो प्रभु की सच्चाई को जानता है, वो अपने गुनाहों से तौबा करता है, शांति को पाता है और प्रभु के पास आता है। प्रियो, आज की सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि अपने उद्धार को प्राप्त कर ले, अपनी शांति को प्राप्त कर ले, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने गुनाहों से तौबा करें। और जब आप उसके साथ वार्तालाप करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है और नया जीवन देकर अपनी महिमा हमसे लेता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।